नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। महाराष्ट्र में मचे सियासी भूचाल के बीच शिवसेना के बागी नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के 42 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद पार्टी विधायकों को अल्टीमेटम जारी किया है शिवसेना ने, और उसी के साथ गठबंधन के 3 सहयोगी यानी कांग्रेस, एनसीपी और खुद शिवसेना द्वारा बैक टू बैक मीटिंग्स की जा रही हैं। लेकिन इसके साथ कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर शिंदे के साथ शिवसेना के कितने विधायक हैं, और एक जो कानून जिसकी चर्चा की जा रही है, दल बदल विरोधी कानून, वो कानून क्या है। एक और सवाल उठ रहा है जिसमें राज्यपाल को शिंदे ने कितने विधायकों का समर्थन दिखाया है, और उसी के साथ क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार अब गिर जाएगी। ये 4 सवाल हमारे सामने हैं, इनका एक एक कर कुछ देर में जवाब ढूंढेंगे। एकनाथ शिंदे के साथ के बागी विधायकों ने 34 शिवसेना के विधायक और 8 निर्दलीय विधायक हैं। हमारे यहाँ के कानून में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें दल बदल पर भी विधायकों को उनके पद के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय की अनुमति है, बशर्ते उसके कम से कम 2/3 विधायक विलय के लिए सहमत हो, तैयार हो। मतलब अगर किसी पार्टी से 2/3 सदस्य टूटकर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनका पद बना रहेगा और विधायकी बची रहेगी। लेकिन अगर संख्या इससे कम होती है तो उन्हें विधायकी के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में ना तो दल बदल रहे सदस्यों पर कानून लागू होगा और ना ही उनके राजनीतिक दल पर। इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को भी इस कानून से छूट मिली हुई है। इन विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए बाकायदा एक कानून है जिसे एंटी डिफेक्शन एक्ट यानी दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। 1985 में संविधान में 52वां संशोधन किया गया जिसमें दल बदल की इस कुप्रथा को खत्म करने की कोशिश की गई। पर हालात तो आज भी जस के तस हैं, क्योंकि आजकल विधायकों और सांसदों को होटल के कमरों में कैद कर लिया जाता है। वैसे कानून के तहत अयोग्यता और सजा का प्रावधान है। अगर जनता द्वारा चुना गया एक सदस्य अपनी इच्छा से किसी पार्टी की सदस्यता को छोड़ देता है तो ये कानून उस पर लागू होता है। अगर कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, ये कानून तब भी उस पर लागू होता है। कोई सदस्य अगर सदन में पार्टी के रुख के विपरीत में वोट कर देता है और इसी के साथ अगर कोई सदस्य खुद को वोटिंग से अलग रखता है तो भी ये कानून उस पर लागू हो जाता है। एक सिलसिले में यह कानून और लागू होता है अगर 6 महीने की अवधि के बाद कोई सदस्य किसी पार्टी में शामिल हो जाता है। कानून के मुताबिक सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने का अधिकार है। लेकिन एक समस्या यहां भी फंसती है कि अगर अध्यक्ष जिस दल से है, शिकायत उसी दल से आ रही हो तो फिर क्या होगा। इसमें अध्यक्ष जिस दल से होता है और अगर शिकायत भी उसी दल से आ रही है तो सदन द्वारा चुने गए किसी दूसरे सदस्य को इस संबंध में फैसला लेने का पूरा अधिकार होता है। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो पिछले 2 दिनों से चल रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र के अंदर गिर जाएगी, तो इस सवाल के जवाब में पूरा खेल नंबरों का है, यानी संख्याओं का खेल है। इसे ऐसे समझिए कि महाराष्ट्र में जिस गठबंधन से सरकार बनी है उसको महाविकास आघाड़ी बोलते हैं, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। शिवसेना के महाराष्ट्र में 55 विधायक हैं, एनसीपी के 53 हैं और कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र में 44 विधायक हैं। यानी कुल मिलाकर इस महाविकास आघाड़ी में 152 विधायक हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र में 106 विधायक हैं और कुछ छोटी छोटी पार्टियां भी हैं जिनमें समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां शामिल हैं। इनके पास 11 सीटें हैं। निर्दलीय विधायकों की बात कर लें तो 16 विधायक हैं, जिसमें से एकनाथ शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि 8 निर्दलीय विधायक उनके साथ हैं। शिंदे ये भी दावा कर रहे हैं कि शिवसेना के 38 विधायक उनके साथ हैं, मगर कल जो शिंदे ने विधायकों की सिग्नेचर लिस्ट जारी की उसमें 34 विधायकों के दस्तखत हैं। हो सकता है शिंदे मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए यह संख्या 38 बता रहे हैं, लेकिन अगर 38 की संख्या उनके पास होती तो कल जो सिग्नेचर लिस्ट आई है इसमें 38 दस्तखत हमें मिलते। इसको बस ऐसे समझिए, महाराष्ट्र में शिवसेना के पास अभी 55 विधायक हैं। अगर बागी विधायक किसी पार्टी के साथ विलय करना चाहते हैं तो 55 का 2/3 यानी कि 37 विधायकों को एक साथ दूसरी पार्टी में जाना होगा। अगर ऐसा होता है तो इन विधायकों पर कोई भी संवैधानिक कार्रवाई नहीं होगी, उनकी योग्यता और पद दोनों ही बच जाएंगे। अब शिंदे को 37 शिवसेना विधायकों की जरूरत है। 34 के दस्तखत शिंदे पहले ही ऑन रिकॉर्ड दिखा चुके हैं। राज्यपाल को भी जो चिट्ठी शिंदे ने भेजी है उसमें भी 34 ही विधायकों के दस्तखत हैं। यानी सरकार गिरवाने के लिए शिंदे को 3 और विधायकों का साथ चाहिए। नितिन देशमुख मुंबई तो सूरत तो पहुंचे थे कल, लेकिन फिर शिंदे पर ही आरोप लगाकर वापस मुंबई आ गए।
यानी कुल मिलाकर अगर समझदारी से इस बात को समझा जाए तो ये सारा काम मीडिया में हाइप बनाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि शिंदे के पास अगर 38 की संख्या होती तो अब तक शिंदे उद्धव की सरकार गिरवा चुके होते, राज्यपाल को 2/3 विधायकों के हस्ताक्षर वाला कागज भेज चुके होते और उद्धव ठाकरे खुद ही इस्तीफा दे चुके होते। इसलिए सरकार गिरने जैसी बात अभी करना गलत होगा। मीडिया में चल रही इस तरह की खबरों से पूरी तरह बचना चाहिए। बाकी महाराष्ट्र की राजनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस तरह आप पर एक सवाल भी छोड़ रहा हूं कि आजकल जिस तरह से विधायकों को रिजॉर्ट के एक कमरे में कैद करके दल बदल किया जाता है, वो कितना सही है कितना गलत, हमें कमेंट बॉक्स में इस पर राय जरूर दीजिएगा। बाकी की ऐसी खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।